नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज के इस चैनल पे मैं पासा का लेक्चर लेके आया हूँ। पासा एक 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। उनको कैसे सॉल्व करना है बस इस थोड़े से समय में आपको समझा दूंगा और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। पासा क्या होता है? एक यानी घन होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है और इस पे अंक या कोई छाया प्रति या चित्र बने होते हैं जिसकी हमसे अपोजिट सतह अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो पहले हम देखते हैं पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार के होते हैं? तो इन जनरल पासा 2 प्रकार का होता है। एक साधारण पासा होता है, एक मानक पासा होता है। साधारण पासा वो कहलाते हैं जिनकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। अगर कोई पासा, एक चीज और हमेशा याद रखेंगे कि पासा अगर आपके सामने रखा हुआ या कहीं फिगर में बना हुआ है तो हमेशा उसकी 3 सतह ही हम देख सकते हैं। तो अगर किसी एक ही पासे पर आधारित कोई क्वेश्चन आता है और उसमें पूछा जाता है कि साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है, तो साधारण पासा हम कैसे ज्ञात करेंगे? जिसकी किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 हो जाएगा, वो हमारा साधारण पासा होगा। जैसे ये दिया गया पासा है, इस पे ऊपर अंक 3 दर्शाया गया है, यहाँ 2 दर्शाया गया है और यहाँ 4। तो निकटवर्ती 4 2 6 हो रहे हैं, 4 3 7। 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा? ये साधारण पासा होगा। ये कौन सा पासा? साधारण पासा हो जाएगा। और मानक पासा क्या होता है? वो पासा जिसकी 2 विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, जिसको हम अक्सर लूडो में खेलते हैं। तो यहाँ पर विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 देखते हैं। ये नीचे दिया गया पासा है जिसमें अंक दर्शाए गए हैं 6 3 5। इसमें देखेंगे। और मानक पासा जब हमें ज्ञात करना होता है तो हम रूल साधारण पासा का ही लगाते हैं कि कहीं 2 निकटवर्ती सतहों का योगफल 7 तो नहीं हो रहा है। अगर 7 होता है तो साधारण पासा, नहीं होता तो वो मानक पासा। ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये 6 3 9 और 5 3 8, 6 5 11, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक स्टैंडर्ड अर्थात मानक पासा। ये हो गया आपका मानक पासा। ये हमेशा याद रखें। अब यहाँ पर एक ही फिगर वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी का विपरीत अंक पूछा जाएगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम वहीं पर मानक और साधारण पासा ज्ञात करके उसके विपरीत अंकों को हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे दिया गया क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन कैसे आता है? फ्रेम होकर के। क्वेश्चन फ्रेम होकर के इस तरह आता है कि निम्नलिखित दिए गए पासे में से 2 का विपरीत क्या होगा? 2 का विपरीत क्या होगा? जब एक ही चित्र दिया गया होगा तब हम देखेंगे कि वो पासा साधारण है या मानक। तो यहाँ पर साधारण पासे की पहचान हमने क्या बताई? किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे 6 2 8 2 1 3 6 1 7, अर्थात 6 1 7 हो रहा है। ये कैसा है? साधारण पासा। और जब भी आपको साधारण पासा मिल जाएगा तब किसी का जो विपरीत अंक होगा वो हम एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है। इसलिए जितनी भी हिडन, जितने भी यानी सतहें हमको नहीं दिखाई दे रही वो सारे इसकी विपरीत हो जाएंगे। अर्थात कौन कौन से अंक नहीं दिख रहे हैं? 3। तो 2 का विपरीत 3 भी हो सकता है इस मासे में, 4 भी हो सकता है और 5 नहीं दिख रहा तो 5 भी हो सकता है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें से अगर 1 का भी विपरीत पूछता तो वही यही आंसर होता। 6 का विपरीत पूछता तो यही हो सकता था, क्योंकि हम कंफर्म नहीं कह सकते ये एक, क्योंकि स्टैंडर्ड पासा नहीं। स्टैंडर्ड पासा में कंफर्म होता है कि 6 का विपरीत 1 होगा और 2 का विपरीत कितना होगा? 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 3 का विपरीत 4, क्योंकि उसमें हमें पता है कि विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि 5 का विपरीत क्या होगा? तो 5 का विपरीत ज्ञात करने के लिए हम देखेंगे ये मानक है या साधारण। तो यहाँ पर 6 3 9 हो रहे हैं, 6 5 11, 5 3 8, किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल यहाँ पर 7 नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? एक मानक पासा। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? जिसके यानी जिनके अंकों का योगफल 7 होता है तो 5 का विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 2 7 होता है। हमें पता है विपरीत सतहों के अंकों का योगफल 7 होता है, इसलिए 5 का विपरीत 2 हो गया। अगर 3 का पूछता, अगर इस पासे में 3 का पूछता तो 3 का विपरीत 4 होता। अगर 6 का पूछ लेता तो 6 का विपरीत 1 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 1 का विपरीत पूछा गया दिए गए पासे में। 3 1 चेक करेंगे साधारण है या मानक। 3 1 4 5 1 6 और 5 3 8, अर्थात किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतहों के अंकों का योगफल 7 नहीं है। तो ये एक
मानक पासा है तो एक का मानक पासा में एक का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर 5 का पूछता तो 5 का विपरीत 2 हो जाता और 3 का विपरीत 4 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा गया। यहाँ हम देखेंगे ये साधारण पासा या मानक पासा। तो 2 और 4 6 हो रहे हैं, 4 3 7 हो रहे हैं, 3 2 5 हो रहे हैं, 4 3 7, अर्थात ये क्या हुआ, एक साधारण पासा। और साधारण पासा में हम उसका विपरीत ज्ञात करने के लिए जितनी भी सतहें यानी नहीं दिख रही होती हैं वो सारे उनके अपोजिट हो सकते हैं। ये हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। तो 3 का विपरीत जो अंक नहीं दिख रहे हैं, 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 1, ये सारे इसके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम वन फिगर वाले क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे साधारण और मानक भाषा की परिभाषा से। अभी तक हम एक ही, जब क्वेश्चन में एक ही आकृति आती थी पासे की, उस पर उसको कैसे सॉल्व करना है वो चीज हम देखते थे। उसमें क्या है, मानक और साधारण पासे को लेकर के सॉल्व करते थे। अब क्या कहेगा कि एक ही पासे की कई स्थितियां दी गई होंगी और उसमें से पूछेगा कि 3 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसके लिए रूल क्या कहते हैं हमारे कि एक ही पासे की दी गई दो भिन्न स्थितियों में अगर समान सतह पर समान अंक हो तो अन्य अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे, क्वेश्चन ये आए हुए क्वेश्चन है, जैसे एक ही पासे की ये दो भिन्न स्थितियां दी गई हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि 5 का विपरीत क्या होगा। इस क्वेश्चन में 5 का विपरीत क्या होगा, और अगर दूसरे में 5 का विपरीत क्या होगा, अगर दूसरे में देख ले, कह दे कि 3 का विपरीत कौन सा अंक होगा, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि समान सतह पर समान अंक तो नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6, अर्थात समान सतह पर समान अंक। अगर समान सतह पर समान अंक होता है एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों में, तो अन्य सतहों के अंक क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 5 का विपरीत पूछा गया था, तो 5 का विपरीत 1, और अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि 2 का विपरीत क्या है, तो 2 का विपरीत 3 आ जाता। अगर इसमें पूछा जाता आपसे कि 3 का विपरीत क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे समान सतह पे समान अंक तो नहीं है, तो यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4, समान सतह पर समान अंक मिल रहा है। दूसरा भी चेक कर लेते हैं, 5, यहाँ 2, अर्थात एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों में समान सतह पर समान अंक मिल रहा है, अतः अन्य सतहों के अंक एक दूसरे के क्या होंगे, ये विपरीत होंगे। पूछा क्या गया था, 3 का विपरीत अंक कौन सा है, तो 3 का विपरीत अंक 6 हो जाएगा इस पासे में, और 5 का विपरीत कौन सा होगा, 5 का विपरीत 2। और अगर पूछ ले कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत जो दोनों पासों में नहीं दिख रहा अंक वो हो जाएगा। तो दोनों पासों में क्या नहीं दिख रहा, 1, तो 4 का विपरीत 1। अगर इस पासे में कहता कि 6 का विपरीत क्या है, तो 6 का विपरीत क्या नहीं दिख रहा था दोनों पासों में, तो वो था हमारा 4। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि एक ही पासे की दी गई दो भिन्न स्थितियों में यदि किन्हीं दो सतहों के अंक एक दूसरे के समान होते हैं तो अन्य सतह के अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां दी गई हैं, इसमें 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखते हैं रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 दोनों लगा करके देखते हैं क्या लगता है। यहाँ पर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, और यहाँ 1 है, यहाँ 2, अर्थात 3 1 1 2। अब हम क्या देखते हैं, समान सतह पे समान अंक तो नहीं मिला, लेकिन 2 अंक कॉमन मिल गए। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, 2 1 2 1। 2 अंक अगर कॉमन मिल जाते हैं तो अन्य सतहों के अंक क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे रूल नंबर 2 के हिसाब से। तो ये 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, 3 का विपरीत बताना था, तो ये 4 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कई बार आया है जिसमें 5 का विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं 1 1 समान सतह पे समान अंक, लेकिन अगर समान सतह पे समान अंक मिलता है तब भी हम अगले अंक चेक करेंगे कहीं 2 अंक कॉमन तो नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 और 1 तो मिल गए समान सतह पर समान अंक, रूल नंबर 1 लगा लेंगे। लेकिन रूल नंबर 1 तभी लगाएंगे जब रूल नंबर 2 नहीं लगेगा, अर्थात 2 अंक कॉमन नहीं मिलते हैं तब। तो 1 1 यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5, अर्थात 2 अंक कॉमन मिल गए। 1 और 6 1 और 6 इसमें भी है, दोनों में है।
एक और 6 यहाँ भी है, एक और 6 यहाँ भी है, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। क्योंकि जब किसी एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों में दो अंक कॉमन मिल जाए तो अन्य अंक एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो 5 का विपरीत 4। ये होता है रूल नंबर 2। नंबर 3, एक ही पासे की दी गई दो भिन्न स्थितियों में यदि एक अंक कॉमन तो है परंतु वो समान सतह पर नहीं है, तो क्या करते हैं? पासों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक ही पासे की ये दो भिन्न स्थितियां दी गई हैं और इसमें आपको बताना है कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 का विपरीत क्या होगा। और या फिर नीचे वाला क्वेश्चन देख लें कि अगर इसमें कहा गया है कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियां दी गई हैं, इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, इस तरह से हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, अर्थात ना तो हमें समान सतह पे समान अंक मिला, ना तो कोई दो अंक कॉमन मिले, परंतु हमें एक अंक कॉमन मिल रहा है। क्या? एक यहाँ भी है, एक यहाँ, परंतु समान सतह पे नहीं है। तो क्या रूल नंबर 3 क्या कहता है? पासों को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। तो यहाँ से अगर क्लॉकवाइज घुमाए तो 1 के बाद 5 और 3 आएंगे, तो 1 के बाद क्या आ रहा है? 5, 1 के बाद 5 और 3 आ रहे हैं। यहाँ अगर घुमाए क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा? 1 के बाद 2 आएगा और 6 आ जाएगा, अर्थात 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 और 3 का विपरीत 6। 5 का विपरीत 2 आ गया, 6 का विपरीत 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत जो कि दोनों पासों में नहीं दिख रहा है अंक, और दोनों पासों में क्या नहीं दिख रहा है? वो है 4। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं रूल नंबर 3 से। अगला देखते हैं, क्वेश्चन में कहा गया कि 2 का विपरीत क्या आएगा। तो 2 का विपरीत हमें ज्ञात करने के लिए पहले रूल नंबर 1, समान सतह पे समान अंक, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5। ना तो हमें दो अंक कॉमन मिले, ना समान सतह पे समान अंक, लेकिन एक अंक कॉमन मिला, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। तो क्या करेंगे? रूल नंबर 3 क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कि 3, 6 और 2 आ रहा है। फिर इसको घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3, 1 और 5, अर्थात 6 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 5। तो 2 का विपरीत हमें बताना था, ये 5 आ गया। अगर 6 का विपरीत पूछ लेता, 6 का विपरीत तो 1 हो जाता। अगर 3 का विपरीत पूछता तो 3 का विपरीत जो दोनों पासों में अंक नहीं है, 6, 2, 3 है, यहाँ 3, 1, 5 है, कौन सा अंक नहीं है दोनों में? 4। तो दोनों में आंसर क्या हो जाएगा? 4। ये रहा रूल नंबर 3। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व करा रहे हैं आपकी। अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो अक्सर ये सभी एग्जामों में क्वेश्चन आए हुए हैं और पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन इस तरह बनता है कि एक ही पासे की नीचे 3 स्थितियां दी गई हैं, इसमें से 3 के विपरीत अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? हमने 3 रूल पढ़ रखे हैं जो अभी हमने पढ़ाए, तीनों रूल को ध्यान में रखते हुए सॉल्व करेंगे। पहला रूल कहता है कि समान सतह पे समान अंक, दूसरा कोई दो अंक कॉमन, तीसरा अगर कोई भी अंक समान सतह पे नहीं मिला परंतु एक अंक कॉमन मिल गया तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो इसमें देखते हैं कौन सा रूल हमें लगाना पड़ सकता है। 6, 3, 1 है, यहाँ 5, 2, 4 है, कोई अंक अभी कॉमन नहीं मिला। इसमें 3, 5, 1 है, तो क्या कॉमन मिल रहा है? 3, 1 यहाँ मिल गया, 3, 1 यहाँ मिल गया, लेकिन हमें 3 का विपरीत ही बताना था, अर्थात 5 का विपरीत अगर देखें तो हम निकाल लेंगे। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें कि इससे अच्छा रूल हम 3 लगा सकते हैं कि 5 यहाँ है, 5 यहाँ है। अगर इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दें तो 5 के बाद क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 5 के बाद क्या आएगा? 3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 4 का विपरीत क्या आ जाएगा? 3, या 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, हमें इसको लगाने की जरूरत ही नहीं। तो रूल नंबर 3 से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 का विपरीत क्या होगा। तो 2 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। यहाँ 2, 1, 3 दिया गया है, यहाँ 3, 1, 5। अब देखो एक समान सतह पर है लेकिन एक अंक और कॉमन मिल रहा है, तो 1, 3 यहाँ, 1, 3 यहाँ, तो अन्य सतहों के अंक क्या हो जाएंगे? एक दूसरे विपरीत हो जाएंगे। रूल नंबर 2 यही कहता है। तो 2 का विपरीत क्या निकल आया? 5। ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं। इसमें कहा गया कि एक ही पासे की ये 4 स्थितियां आपको दी गई हैं भिन्न भिन्न प्रकार से, और 4 का विपरीत आपको ज्ञात करना है। यहाँ पहले 2 पासे देखते हैं। इसमें समान सतह पे समान अंक 5 मिल रहा है, लेकिन एक यहाँ भी है, एक यहाँ है।
2 का विपरीत 6, लेकिन 2 का विपरीत हमें 6 नहीं चाहिए, हमें 4 का विपरीत ज्ञात करना है। तो ऐसा कोई पासा अभी हम देखते हैं जिसमें कि 4 का विपरीत निकल आए। तो समान सतह पर देख लेते हैं कहीं अगर मिल रहा हो। समान सतह नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखें तो 6 4 5 है, यहाँ 6 5 1, अर्थात 6 और 5 इसमें है, 6 5 इसमें है, तो 4 और 1 ये दूसरे के आ जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत। रूल नंबर 2 यही कहता कि अगर एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियों में 2 अंक कॉमन मिलते हैं तो अन्य अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें अगली प्रॉब्लम में 6 के विपरीत ज्ञात करना है हमें। यहाँ पहली आकृति में दिया गया है 3 2 6 4 1 5, कोई भी अंक कॉमन नहीं। अभी इसमें देखते हैं 1 2 3 2 3 2 3 यहाँ मिल गए, 2 3 यहाँ मिल गए। रूल नंबर 2 कहता है अगर 2 अंक कॉमन मिल गए तो ये अन्य अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 6 का विपरीत क्या निकल आया? 1। ये हो गए आपके क्वेश्चन। आओ अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये प्रॉब्लम आई हुई है कि एक ही पासे की ये भिन्न स्थितियां दी गई हैं, इसमें 3 के विपरीत अंक हमें ज्ञात करना है। 3 के विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए पहली 2 स्थितियां हम देखते हैं कि कोई समान सतह पे समान अंक 5 है, लेकिन समान सतह पे नहीं 6। अब 2 अंक मिल गए, 5 और 6 2 अंक मिल गए, तो अन्य सतह के अंक एक दूसरे क्या विपरीत होंगे? विपरीत होंगे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। और हमें यही सॉल्व करना था। 3 का विपरीत 4 मिल गया आंसर। ठीक, दूसरे में बात करते हैं। दूसरे हरा यानी एक ही पासे की ये भिन्न स्थितियां दी गई, इसमें हरा का अपोजिट ज्ञात करना है। जब यानी हरा एक सतह पर होगा तो उसके नीचे वाली सतह पे कौन सा अंक होगा ये ज्ञात करना था। देखते हैं, यहाँ हरा है, यहाँ सफेद है, यहाँ लाल है, यहाँ हरा है, यहाँ नारंगी है, यहाँ नारंगी। अब देखिए नारंगी हरा अर्थात लाल का अगर पूछा जाता तो लाल का विपरीत सफेद आ जाता, अर्थात लाल का विपरीत हमें मिल गया। यहाँ लिख सकते हैं लाल का विपरीत मिल गया हमें सफेद, इन 2 पार्श्वों से। आगे बात करते हैं कि हमें ज्ञात करना हरा। ऐसा कुछ ढूंढते हैं कि हरे का विपरीत अंक मिल जाए, विपरीत यानी कलर मिल जाए। यहां अगर बात करें बैंगनी नारंगी मिल रहा है और यहाँ नारंगी मिल रहा है, समान सतह, और यहाँ सफेद मिल रहा है, यहाँ हरा। अगर इन दोनों को देखो, यहाँ नारंगी मिल गया, यहाँ नारंगी मिल गया, 2 कॉमन रंग मिल रहे हैं लेकिन समान सतह पे नहीं है, तो क्या करें? इनको क्लॉकवाइज घुमा लें और तुरंत आ जाएगा आंसर। तो क्या करेंगे? इसको नारंगी सफेद और हरा, और यहाँ क्या हो जाएगा? एक मिनट, ये नारंगी लाल बैंगनी, तो ये क्या हो जाएगा? नारंगी फिर लाल फिर बैंगनी। अर्थात हमें ज्ञात क्या करना था? हरा का अपोजिट। तो यहाँ हरा का अपोजिट क्या आ जाएगा? बैंगनी। यही ज्ञात करना था। ये हो गए थे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स। अब बात करेंगे खुला हुआ पासा। खुला हुआ पासे में अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं आगे खुला हुआ पासा क्या होता है। अब खुले हुए पासे की बात करते हैं। खुला हुआ पासा क्या होता है? जब कोई किसी पासे को एक तल के सापेक्ष उसको खोल दिया जाता है, सारे सतहें ओपन कर दी, एक्सपेंड कर दी जाती है। जैसे ये 2 के सापेक्ष खोल दिया गया और ये हमारा पासा बना। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे एक अंक का या एक सतह के विपरीत सतह पर छिपा अंक कैसे ज्ञात करेंगे, छपा हुआ अंक कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमें हमेशा एक ही चीज ध्यान रखना है कि लगातार अगर 3 सतह मिल रही है कहीं पर भी, जैसे 1 2 3, ये लगातार 3 सतह हो गई। अगर इस तरह लगातार 3 सतह मिल रही, कंटिन्यू मिल रही हैं, तो अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे की विपरीत होगी, अर्थात 1 का विपरीत क्या हो गया? 6। और ये अगर 3 लगातार सतह मिल रही तो 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और ये तीनों लगातार सतह हैं तो 3 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। अर्थात 1 का विपरीत 6, 2 का विपरीत 5 और 3 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। इस आकृति से अगर इस आकृति की बात करें तो इस आकृति में लगातार ये 3 सतह मिल रही तो 2 का विपरीत 4 होगा, 3 का विपरीत 6 होगा, तो बची हुई सतह 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। अर्थात 2 का विपरीत हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? 4। अगर इसमें पूछा जाता 3 का विपरीत क्या होगा इस पासे में, तो 3 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1।
अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इस प्रॉब्लम में लगातार 3 सतहें मिल रही, 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 3 का 4। सेम इसी प्रकार अगर इसमें देखना हो तो ये लगातार 3 सतहें दिख रही हैं, 3 लगातार सतहें, तो ये अल्टरनेटिव सतह एक दूसरे की क्या होंगी, विपरीत होंगी। 1 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, और यहाँ बचे हुए 2 अंक आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। अब इससे रिलेटेड देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे हमें सॉल्व करना है। कुछ प्रॉब्लम फिर दी गई है खुले हुए पासे से रिलेटेड। यहाँ पर ये एक ओपन पासा दिया गया और उसमें 1 का विपरीत हमें बताना है। तो हम जो बता चुके हैं अभी कि 3 अल्टरनेटिव सतह देखनी है, 3 कंटिन्यू सतह देखनी है जो लगातार हो एक सीध में, तो ये मिल गई हमें। और ये अल्टरनेटिव सतह 1 के विपरीत 4, अर्थात ये 1 के विपरीत 4 हो जाएगा और इसके विपरीत 5 हो जाएगा, 2 के विपरीत 3 हो जाएगा। हमें पूछा क्या गया था, 1 का विपरीत 4। आंसर आपका आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पर देखें 5 का विपरीत पूछा है, यहाँ पर अल्टरनेटिव सतह 1 का विपरीत 4, 2 का विपरीत 6, तो बची हुई सतह 3 का विपरीत 5, 5 का आ गया आंसर 3। प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, सेकेंडों में आंसर होंगे ये। 6 का विपरीत यहाँ क्या हो जाएगा, 3, यहाँ 4 का विपरीत 5, पूछा क्या गया 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत तो 6 आ चुका, आंसर सॉल्व। ठीक, अब एक नई प्रॉब्लम, ये इस तरह का हमें ओपन पासा दिया गया होगा और बताएगा कि इसको बंद करने पे निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनेगा। तो सबसे पहले पासा शुरू करने से पहले हमने ये बताया था कि किसी पासे की हम एक साथ में 3 सतह ही देख सकते हैं और कभी भी एक सतह की अपोजिट उसके साथ नहीं देख सकते। अर्थात अगर बी का अपोजिट कोई भी सतह है तो वो एक साथ नहीं दिखेगी। जैसे 1 का विपरीत 4 है तो वो इसको पासा बंद करने पर कभी भी एक साथ 1 और 4 नहीं दिख सकते, अर्थात 2 विपरीत सतहें एक साथ नहीं दिख सकती। तो हम पहले इसमें से ज्ञात कर लेंगे एक दूसरे के विपरीत क्या होंगी। तो f का, यहाँ पर f की विपरीत b हो जाएगी और e की अपोजिट सतह क्या हो जाएगी c, और a का d, अर्थात f का निकाल लिया हमने, f का b और e का क्या आ गया c और a का d, ये हमें निकाल लिया। अब हम पासे देखते चलेंगे, अगर 2 अपोजिट सतहें दी गई तो वो पासा गलत है। जैसे f है, f का अपोजिट b यहाँ दिख रहा है, अर्थात ये पासा गलत। यहाँ पर देखेंगे f का अपोजिट b तो नहीं है, e का अपोजिट c नहीं है, a का अपोजिट d, a का अपोजिट यानी d जो है d का अपोजिट a इस पासे में नहीं, अर्थात कोई भी 2 विपरीत सतह इसमें नहीं दिख रही, तो ये पासा क्या हो गया, सही हो गया। और अगर ये देखें तो कैसे गलत है, E की अपोजिट क्या है C और E का अपोजिट C एक साथ दिख नहीं सकते और इसमें एक साथ दिखाया गया है। और यहाँ पर देखेंगे D का अपोजिट क्या है A, इस पासे के अनुसार D का अपोजिट A है और यहाँ पर D और A एक साथ दिखा दिए गए और हम 2 विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए ये पासा भी गलत। यहाँ पर आपके पासा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ओपन पासे की यानी खुला हुआ पासा ये दिया गया है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंद पासा इसका सही रूप है। तो देखेंगे पहले 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत इस पासे से 4 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा और 5 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 3 हो गया। अब हमारा जो बेसिक रूल क्या कहता है कि किसी भी पासे को एक साथ यानी देखने पर एक साथ 2 विपरीत सतह नहीं दिखाई देंगी, अर्थात वो पासा इसमें से गलत हो जाएगा जो इसमें 2 विपरीत सतहें एक साथ दिख रही होंगी। जैसे कि 3 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 6 का विपरीत 1 दिख रहा है, तो 6 का विपरीत 1 दिख रहा है, अर्थात ये गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, 1 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 6 नहीं दिख रहा। 3 का विपरीत देखेंगे, 3 का 5 एक साथ विपरीत दिख रहे हैं और ऐसा नहीं होता कि एक साथ विपरीत देख लो, तो ये भी गलत। ये देखते हैं 2 का विपरीत क्या है 4 और 2 का विपरीत 4 दिख गया, अर्थात ये भी गलत। तो चौथा वैसे भी सही होगा, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। तो 3 का विपरीत क्या दिया गया, 3 का 5 नहीं है, 4 का विपरीत 2, 4 का विपरीत 2 जो कि इसमें नहीं दिख रहा है, 1 का विपरीत 6 भी नहीं दिख रहा, अर्थात ये पासा आपका सही है। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली प्रॉब्लम है
OKLMTU ये दिया गया, तो O का विपरीत क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, K का M हो जाएगा, T का U। O का L, K का क्या हो रहा है? M, K का M और T का U। ये हमें मिल गए, T का U मिल गया। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि कहीं दो विपरीत सतहें एक साथ तो नहीं दिख रही, जिसमें दिख रही होगी वो पासा गलत। तो K का M नहीं दिख रहा, T का U नहीं दिख रहा, O का L नहीं दिख रहा, अर्थात पहला ही आंसर सही हो गया। लेकिन यहाँ पर और चेक कर लेते हैं कि और गलत है, तो कैसे गलत है? L का अपोजिट O नहीं दिख रहा, M का अपोजिट K और M का अपोजिट K एक साथ विपरीत दिख रहे हैं, ये पासा गलत। इसमें देखते हैं K का अपोजिट M नहीं है, T का अपोजिट U एक साथ दिया गया, अर्थात ये गलत। यहाँ देखेंगे O का अपोजिट L है, O का अपोजिट L एक साथ दिख रहा है, अर्थात गलत। यहाँ पर हमारा पासे की क्लास खत्म होती है। और देखिएगा आपके पास जो भी रीजनिंग की बुक होगी उससे सॉल्व करके देखिएगा, आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जय हिंद।